और यदि मैं यही शब्द कह के छोड़ दूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है, इनके माता पिता हैं, ये नासवान हैं, तो भोली आत्मा मेरे सिर हो जा और झगड़ा भी करने को तैयार हो जाएं। जैसे सच्चाई को देखकर भी लोग नहीं माने, जो अनाड़ी लोग हैं, जो जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, वो फिर भी जनता को भ्रमित करने में लगे रहे, जिस कारण से क्रोथा कांड उन्होंने कराया, झूठ बोल कर जनता को भ्रमित कर दिया। अब हम सच्चाई से जनता को जो है ना परिचित कराएंगे, उनको धिक्कारेंगे बाद में, कैसे निर्मल ज्ञान को और ऐसे संत को तुमने कैसे झुठला दिया। तब ये नकली संत और ये मंत्र आचार्य ये छुपते फिरेंगे, कितने ढूंढे नहीं पाओगे, और फिर ये पूरे विश्व में परमात्मा का यथार्थ ज्ञान फैल जाएगा। तो पूरे विश्व में शांति होगी, परमात्मा पर आधारित हो जाएंगे, हमारे रोग कष्ट, ये छल कपट, ये सब नष्ट हो जाएंगे, परमात्मा हमारे साथ होगा। क्योंकि कितना भी दुखी प्राणी है, कितना ही कोई पैसे वाला है, चाहे राजा है, जब उसके ऊपर कर्म की आपत्तियां आती हैं, वो प्रभु की तलाश करता है। क्यों ना हम पहले ही उस परमेश्वर के चरणों में लगे रहें, जिससे हमारी आने वाली प्रारब्ध की आपत्तियां कम हो जाएं। इसलिए हम परमात्मा की तलाश करते हैं कि हम सुखी हों, कोई कष्ट आना हो वो ना आवे, और हमें पैसा अधिक प्राप्त हो ताकि हमारा गुजारा ठीक हो, हमारा निर्वाह ठीक हो जाए। तो परमात्मा की इसलिए तलाश किया करते थे। तो इसी खोज में इधर उधर गए, नकली संत मिल गए, उन्होंने साधनाएं हमें बताई, गलत ज्ञान बता दिया, उस ज्ञान को ग्रहण किया, उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि पर हम लग गए, तन मन धन से लगे, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। आपत्ति जब आनी हुई, आए गई, घर भी नष्ट हो गया, परिवार भी नष्ट हो गया, जो व्यवसाय था वो भी बर्बाद हो गया, और वो भक्ति करते करते हो गया। तो फिर उससे भगवान से आस्था हटती चली गई। फिर व्यक्तियों ने क्या सोचा, जनता ने जो कि पैसे सेठ बनने के लिए कौन सा तरीका अपनाया कि मिलावट कर लो, रिश्वत ले लो, और इधर उधर का 2 नंबर का काम करके वो सेठ बनना चाहें। कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, क्योंकि जो मस्तिष्क में लिखा उससे कम बत्ती वो ग्रहण कर नहीं सकते, रख नहीं सकते। मान लीजिए आपने कोई 2 नंबर के काम करके, कोई पाप कर्म करके और पैसा इकट्ठा कर लिया, वो पैसा तो रहेगा नहीं, वो तो जाएगा, वो तो खत्म होगा। कोई बालक बीमार हो जाएगा, या स्वयं कोई ऐसी बुराई लग जाएगी, या कोई और कारण बन जाएगा, या चोरी हो जाएगी, आग लग जाएगी, वो धन नहीं रहेगा, क्योंकि वो तेरे भाग्य में नहीं है, तूने धक्के से इकट्ठा कर लिया। और वो पाप शेष बच जाएंगे जो उस 2 नंबर से धन कमाने के लिए किए थे, वो पाप तो तेरे रह जाएंगे, धन नहीं रहेगा, और उनको भोगने के लिए फिर अन्य प्राणियों की योनियों में तुझे कष्ट उठाना होगा। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा इकलौता पुत्र, गुर्दे खराब हो गए, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए उसके, 3.5 लाख के करीब उसके पूरे ट्रीटमेंट पर खर्च आया। पहले तो ऐसे डॉक्टरों के चक्कर में लगे रहे, वहाँ पैसे बर्बाद किए, जो फिर दूसरे शाने सपटियाँ के यानी आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए भागते रहे। जब लाखों रुपये बर्बाद हो लिए, लड़का अंतिम सांस गिनने लगा, तब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में ले गए। वहाँ उन्होंने बताया कि इसके दोनों किडनी डेड हो गए, ख़त्म है। ऐसे इधर उधर से कोई रिश्तेदार से कह सुन के गुर्दा दिलाया पैसे में, जैसे भी वो गुर्दा तो सही सेट हो गया और लड़का स्वस्थ हो गया। 3.5 लाख रुपये बर्बाद हो गए। आज से 20-30 साल पहले की बात है, जो 3.5 लाख रुपये तो आपके आज के 35 लाख 40 लाख के बराबर है। और 6 महीने के बाद हम निश्चिंत हो गए, लड़का स्वस्थ हो गया, खाना खूब खावा, घूमे फिरे, और बस एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो युवा लड़का, अकेला पुत्र था। फिर उसने बताया कि जो आपने ज्ञान सुनाया है, ओए होए, ये बिल्कुल सत्य है,
और अब मेरी आंखें खुल गई कि मैंने बहुत जुल्म किया था, मुझे ये सज़ा कम मिली है। मतलब ऐसे उसने अपने 2 नंबर के धंधे के विषय में बताया कि मैं गरीब आदमियों को ऐसे चक्रित करता था, नकली CD कैसेट बनाता था, उनको मेरे को 4 रुपये की पड़ती थी, मैं 32 रुपये में देता था। अरे तरह गजब हुई। अब मेरा सर्वनाश हो गया। जिस बेटे को धनी बनाना चाहता था वो बेटा ही ना रहा। अब आपके ज्ञान से पता चला कि वो पाप ज्यों के त्यों रखे हैं। वो जिनकी आत्मा रोई तो जाते ही टूट गई, वह CD बेचारा गरीब आदमी महंगी CD वो कैसेट लेकेगा, वह कैसेट जाते ही, टेप की कैसेट, CD नहीं, टेप की कैसेट, और वो जाते ही टूट गई। उलझ जाऊँ उनके उसमें, मेरे पास लाओ मैं फेंक दूँ, भाग जाए यहाँ से, मैंने ठेका ले रखा है, मैंने तो ओरिजिनल दी थी। तो उनकी आत्मा रोई होगी, किस प्रकार उन्होंने मेरे को बद्दुआ दी होगी, वह मेरे आगे आगी। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे और 2 नंबर के धंधे रिश्वत के काम को आप विष तुल्य समझोगे। जो रिश्वत लेकर के या किसी की आत्मा दुखा करके पैसा लेकर के जो अपने घर का निर्वाह करता है, उसको अपने परिवार को विष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में उसका नाश हो जाएगा और शांति कति नहीं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से हम इतने परिचित हो जाएंगे कि हम पाप नहीं कर सकते। पाप हो ही नहीं सकता जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा। अब बताते हैं, रावण के पास सर्व सोने की लंका थी, सारी सोने की बना रखी थी। कहते हैं, अगम निगम को खोजले बुद्धि विवेक विचार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। ओहो, रावण के पास सारा सोना था और चलते समय एक रति सोना भी वो नहीं ले जा सका, यहीं छोड़ गया। सारी उम्र इसी कोविड में यही सिद्धि प्राप्त करने की रिद्धि सिद्धियों में लगा रहा कि धन हो जा, आकाश में उड़ जाऊं, ऐसी सिद्धि हो जा, ऐसा वो हो जाए, और अंत में वो कुछ भी यहाँ से साथ नहीं लेकर गया। इसलिए हमें इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है कि मेरा भी जन्म और मृत्यु होता है। ये कौन बोल रहा है? ये ब्रह्म बोल रहा है। और गीता वो स्वयं बता रहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, इनमें गए हुए साधक प्राणी, उनकी जन्म और मृत्यु होती है। वो पुनर्वर्ती में है, वहाँ स्थायी नहीं है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म की साधना से अतिरिक्त कोई पूजा के योग नहीं है। और वो ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है, जिसका ओम मंत्र है, परवण मंत्र है। पुण्यात्माओं, जहाँ वेद और गीता और ये ऋषि महर्षियों का दिया हुआ ज्ञान पुराण अपने ज्ञान को क्लोज करते हैं, फाइनल कर देते हैं, नेति कह देते हैं, वहाँ से कबीर परमेश्वर का ज्ञान प्रारंभ होता है। वहाँ से ये तत्व ज्ञान प्रारंभ होता है। वहाँ से आगे की जानकारी सूक्ष्म वेद में है, और अन्य जो नीचे के भगवानों की यथार्थ स्थिति, यथार्थ जानकारी भी उसी ज्ञान में है, इस तत्व ज्ञान में, जो दास आपको बता रहा है। कबीर वाणी में कबीर गिरह में, संस्कृत में कबीर गिरह बोलते हैं। कबीर गिरह माने कबीर वाणी। अब आपको दिखाते हैं 8वें अध्याय का और 16वां श्लोक। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में है। अब ये गीत दुर्गा कह रही है कि वो ब्रह्मलोक में रहता है,
जिसकी पूजा तुम करो। श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान जानता ही नहीं, ना मानता हूँ, मेरी जानकारी में यही फाइनल प्रभु है। और दुर्गा कहती है कि वो परमात्मा तो ब्रह्म है और वो ब्रह्मलोक में रहता है, और ब्रह्मलोक तक की हुई साधना भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होते। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 18 के गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, मूल वाला, और नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके विषय में सभी अंगों को बता देगा, जानता है कि तना कौन है इस वृक्ष का और डार कौन है, शाखा क्या है, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित। उसके बाद जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके बाद उस तत्वदर्शी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से उलझी हुई गुत्थी को काट के अर्थात तत्व ज्ञान को समझकर, उसके बाद 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते।